जिस दिन तुम्हारे भीतर गुरु की तलाश सच्ची होती है, उसी दिन तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन ये यात्रा केवल बाहर किसी व्यक्ति को खोजने की यात्रा नहीं है और न ही बाहरी गुरु को अस्वीकार करने की। बाहरी गुरु का काम तुम्हें उस भीतर के मौन तक पहुंचाना है, जहां अंत में तुम्हें अपने ही अस्तित्व में उस सत्य की झलक दिखाई देने लगती है। गुरु तुम्हें ज्ञान किसी वस्तु की तरह नहीं देता, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे ज्ञान को प्रकट होने में सहायता करता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि शिव को गुरु मानना केवल किसी मूर्ति के सामने सिर झुका देना नहीं है। ये उस चेतना की ओर मुड़ना है जो तुम्हें बाहर से भीतर की यात्रा की ओर ले जाती है। पूजा की शुरुआत हो सकती है, लेकिन यात्रा वहीं पूरी होती है जहां साधक अपने भीतर जाग रही चेतना को पहचानने लगता है। किसी पर्वत पर जाकर तप करना जरूरी नहीं है, किसी खास वेशभूषा को धारण करना भी आवश्यक नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर उस स्थान को पहचान लेना है जहां सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और केवल मौन बाकी रह जाता है। ये संसार तुम्हें हमेशा बाहर की ओर दौड़ाता रहता है। कोई कहता है कि वहां प्रकाश है, कोई कहता है कि इस मार्ग में मुक्ति मिलेगी, कोई कहता है कि उस ग्रंथ में कोई गहरा रहस्य छिपा है। लेकिन जिन्होंने वास्तव में जाना, उन्होंने यही कहा कि जो बाहर खोज रहा है वो अभी अंधकार में है, क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो वो खोजने वाले के भीतर ही मौजूद है। शिव का अर्थ ही है वो जो मौजूद है और फिर भी दिखाई नहीं देता, वो जो हर कण में व्याप्त है लेकिन जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, वो जो तुम्हारी सांसों के बीच मौजूद उस सूक्ष्म अंतराल में छिपा हुआ है। पुरानी कथा कहती है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब न दिन था, न रात, न आकाश था, न पृथ्वी, केवल एक अनंत शून्य था। और उसी शून्य में पहला कंपन उठा, वह नाद था, वही ओंकार था और उसी नाद से शिव प्रकट हुए। इस कथा को लोग केवल धार्मिक आख्यान मानते हैं, लेकिन जो भीतर की ओर उतरते हैं वे जानते हैं कि इसमें ब्रह्मांड के जन्म का एक वैज्ञानिक संकेत भी छिपा है। आज विज्ञान कहता है कि पूरा ब्रह्मांड एक अदृश्य बिंदु से उत्पन्न हुआ, एक ऐसी ऊर्जा से जिसका कोई निश्चित आकार नहीं था। ऋषियों ने उसी को शून्य कहा, उसी को शिव कहा। सोचो, हजारों वर्ष पहले जब न दूरबीन थी न प्रयोगशालाएं, तब यह ज्ञान कैसे संभव हुआ? यह ज्ञान बाहर से प्राप्त नहीं हुआ था, यह भीतर उतरने से प्रकट हुआ था। यही कारण है कि शिव को आदि कहा गया, उन्हें प्रथम गुरु कहा गया। गुरु वह नहीं जो तुम्हें ज्ञान देकर भर दे, गुरु वो है जो तुम्हारे भीतर सोए हुए ज्ञान को जागृत कर दे। एक प्राचीन कथा है, सप्तर्षि वर्षों तक ज्ञान की तलाश में भटकते रहे। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, यज्ञ किए और तपस्या भी की, लेकिन सत्य का स्पर्श उन्हें नहीं मिला। अंत में वे हिमालय पहुंचे। वहां उन्होंने एक योगी को देखा जो पूर्ण मौन में बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, शरीर बिल्कुल स्थिर था। ऐसा लगता था जैसे समय भी वहीं ठहर गया हो। वे प्रतीक्षा करते रहे, 1 दिन, 2 दिन, 1 वर्ष, अनेक वर्ष। फिर एक क्षण आया जब उस योगी ने अपनी आंखें खोली। उसकी दृष्टि में ऐसा आकाश था जिसमें पूरी सृष्टि समा सकती थी। बिना कोई शब्द बोले उसने जो संप्रेषित किया वही योग के जन्म का कारण बना, वही शिव थे। इस कथा का अर्थ ये नहीं है कि वहां कोई चमत्कार हुआ। इसका अर्थ यह है कि जब तुम पूर्ण प्रतीक्षा में होते हो, बिना किसी मांग और बिना किसी अपेक्षा के, तब सत्य स्वयं प्रकट होने लगता है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि जब मस्तिष्क की तरंगें अत्यंत शांत हो जाती हैं तब चेतना एक अलग अवस्था में प्रवेश कर सकती है। इसे वैज्ञानिक गामा अवस्था कहते हैं। ध्यान में बैठे साधकों के मस्तिष्क में ऐसी अवस्था देखी गई है। ऋषियों ने इसे समाधि कहा। शिव उसी समाधि के प्रतीक हैं। जब तुम शिव को अपना गुरु मानते हो तब तुम किसी व्यक्ति को नहीं चुनते, तुम उस चेतना की अवस्था को चुनते हो जहां सारे द्वंद्व समाप्त होने लगते हैं। तुमने कभी सोचा है कि शिव शमशान में क्यों निवास करते हैं? लोग कहते हैं कि यह वैराग्य का प्रतीक है, लेकिन इसके पीछे एक और गहरा रहस्य है। शमशान वह स्थान है जहां सभी पहचानें समाप्त हो जाती हैं। वहां न कोई राजा होता है, न भिखारी, न सुंदर, न कुरूप, न ज्ञानी, न अज्ञानी। अंत में सब भस्म हो जाते हैं। शिव वहीं बैठते हैं, क्योंकि जहां अहंकार जलता है वहीं सत्य प्रकट होता है।
जब तक तुम्हारा अहंकार जीवित है तब तक तुम शिव के शिष्य नहीं बन सकते। एक बार माता पार्वती ने शिव से पूछा, संसार में सबसे कठिन साधना कौन सी है? शिव मुस्कुराए और बोले, स्वयं को मिटा देना। पार्वती ने कहा, पर्वत उठाना कठिन है, महासागर पार करना कठिन है, अग्नि में बैठना कठिन है, फिर स्वयं को मिटाना सबसे कठिन कैसे हुआ? शिव बोले, क्योंकि पर्वत बाहर है, महासागर बाहर है, अग्नि बाहर है, उनसे संघर्ष करना आसान है, लेकिन जो भीतर बैठा है, जो हर पल कहता है कि मैं हूं, उसे मिटाना सबसे कठिन है। यही शिष्यत्व है। तुम मंदिर जा सकते हो, मंत्रों का जाप कर सकते हो, व्रत रख सकते हो, लेकिन यदि भीतर अहंकार बना रहा तो शिव तुमसे दूर ही रहेंगे। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने अहंकार को छोड़ा वही प्रकाश के करीब पहुंचे। गौतम सिद्धार्थ जब तक राजकुमार थे, बुद्ध नहीं बने। अशोक जब तक विजेता और सम्राट था तब तक उसके भीतर वो जागरण नहीं आया, लेकिन जब कलिंग के युद्ध में उसने अपने ही अहंकार की राख को देखा तभी उसके भीतर परिवर्तन और जागरण की शुरुआत हुई। विज्ञान भी कुछ इसी दिशा की ओर संकेत करता है। मस्तिष्क का वो भाग जो स्वयं की छवि को बनाए रखने में भूमिका निभाता है, ध्यान की अवस्था में शांत हो सकता है। इसे न्यूरोसाइंस में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का शांत होना कहा जाता है। ऋषियों ने इसे अहंकार का विसर्जन कहा। शब्द अलग है लेकिन सत्य एक है। शिव को गुरु बनाने का पहला चरण है रुक जाना। यह सुनकर मन कहेगा कि इतना सरल, लेकिन रुकना ही सबसे कठिन है। तुम हर क्षण भाग रहे हो, विचारों में, इच्छाओं में, पुरानी स्मृतियों में और भविष्य की कल्पनाओं में। शिव स्थिर है, कैलाश स्थिर है। कैलाश केवल हिमालय का पर्वत नहीं है, बल्कि वह तुम्हारी चेतना की सर्वोच्च चोटी का प्रतीक है। जब भीतर की सारी हलचल थम जाती है तब तुम अपने ही कैलाश तक पहुंच जाते हो। एक पुरानी तिब्बती कथा कहती है कि एक साधक ने 30 वर्षों तक कैलाश की परिक्रमा की, फिर भी उसे दर्शन नहीं हुए। अंत में वो थक कर बैठ गया और रोने लगा। तभी एक वृद्ध उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, जितना बाहर घूम चुके हो उतना भीतर घूम लेते तो अब तक पहुंच गए होते। इतना कहकर वो अदृश्य हो गया। साधक ने अपनी आंखें बंद की और उसी क्षण उसे अनुभव हुआ कि कैलाश बाहर नहीं, भीतर है। ये कथा तुम्हारे लिए भी है। तुम भी बाहर ही परिक्रमा कर रहे हो, कभी संबंधों के चारों ओर, कभी धन के, कभी सफलता के और कभी मान सम्मान के, लेकिन भीतर उतरने का प्रयास नहीं करते। शिव तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जब तुम भीतर उतरोगे तब पाओगे कि वहाँ कोई उपदेश नहीं है, वहाँ केवल मौन है। यही मौन तुम्हारा गुरु है। इसी मौन में ब्रह्मांड की सारी ध्वनियाँ विलीन हो जाती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड कंपन से बना है। हर कण, हर तारा और हर जीव ऊर्जा के स्पंदन से जुड़ा है। ऋषियों ने कहा, नाद ब्रह्म। शिव के डमरू का अर्थ भी इसी ओर संकेत करता है। डमरू से निकलने वाली ध्वनि सृष्टि के मूल कंपन का प्रतीक मानी जाती है। जब ध्यान में तुम्हारा मन शांत होने लगता है तब तुम उसी सूक्ष्म नाद को अनुभव कर सकते हो। इसे अनाहत नाद कहा गया है। ये बाहर नहीं बजता बल्कि भीतर गूंजता है। जिसने इसे सुन लिया उसने गुरु को पा लिया, क्योंकि फिर उसे किसी शब्द की ज़रूरत नहीं रहती। एक कवि ने लिखा था, जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं वहीं सत्य बोलना शुरू करता है। यही शिव का संदेश है। इसलिए यदि सच में शिव को गुरु बनाना है तो सबसे पहले सुनना सीखो। संसार तुम्हें बोलना सिखाता है, शिव तुम्हें सुनना सिखाते हैं। अपनी सांसों को सुनो, अपने हृदय की धड़कन को सुनो, विचारों के बीच मौजूद उस अंतराल को महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होने लगेगा कि भीतर एक साक्षी मौजूद है जो सब कुछ देख रहा है। वही शिव है, वही गुरु है। और जिस दिन ये पहचान हो जाएगी उस दिन तुम समझोगे कि गुरु कभी बाहर था ही नहीं। वो तो हमेशा तुम्हारे भीतर बैठा प्रतीक्षा कर रहा था कि कब तुम संसार के शोर से थकोगे और उसकी निस्तब्ध पुकार को सुनोगे। तब एक अद्भुत घटना घटेगी। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे भीतर कोई दीपक जल उठा हो। सब कुछ वैसा ही रहेगा, संसार भी, लोग भी और परिस्थितियां भी, लेकिन देखने वाला बदल जाएगा। और जब देखने वाला बदल जाता है तब पूरा जगत भी बदला हुआ दिखाई देने लगता है। यही शिव दीक्षा है, यही गुरु कृपा है। ये किसी स्पर्श से नहीं मिलती,
किसी अनुष्ठान से भी नहीं मिलती। ये तब प्राप्त होती है जब तुम स्वयं को पूरी तरह खाली कर देते हो। जैसे बांसुरी खाली होती है तभी उसमें संगीत बहता है, वैसे ही जब तुम भीतर से रिक्त होते हो तभी शिव का स्वर तुम्हारे माध्यम से गूंजता है। इसलिए आज यदि तुम सच में शिव को गुरु बनाना चाहते हो तो खुद को केवल मंदिर, तीर्थ या बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित मत रखो। इनके माध्यम से यात्रा शुरू हो सकती है, लेकिन एक समय ऐसा भी आना चाहिए जब तुम्हारी दृष्टि भीतर की ओर मुड़ने लगे। बस शांत होकर बैठो, आंखें बंद करो और भीतर उतरने का प्रयास करो। उस स्थान पर जाओ जहां विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और साक्षी की अनुभूति गहरी होती जाती है। वहीं तुम्हें शिव की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। और जब पहली बार तुम उस मौन को छुओगे तब समझोगे कि गुरु बनाना नहीं पड़ता, केवल पहचानना पड़ता है। शिव हमेशा से तुम्हारे गुरु थे, तुम ही अब तक शिष्य बनने के लिए तैयार नहीं थे। अब यदि भीतर ये पुकार उठ रही है, यदि हृदय के किसी कोने में ये कंपन महसूस हो रहा है, यदि आंखों के पीछे कोई अज्ञात प्रकाश झिलमिला रहा है, तो समझो कि द्वार खुलने लगे हैं। बस ठहरो, देखो और उस मौन में विलीन हो जाओ, जहां न कोई प्रश्न है न कोई उत्तर, केवल शिव है, केवल शांति है, केवल वो अनंत निस्तब्धता है जिसमें पूरा ब्रह्मांड सांस लेता है और जहां पहुंचकर हर खोज समाप्त हो जाती है। जिस क्षण शिष्य अपने भीतर पहली बार उस मौन की हल्की सी आहट महसूस करता है, उसी क्षण उसकी पुरानी दुनिया बिखरने लगती है, क्योंकि जो अब तक सत्य जैसा लगता था वो धीरे धीरे स्वप्न के समान दिखाई देने लगता है, और जिसे अब तक केवल कल्पना माना जाता था वो भीतर प्रत्यक्ष अनुभव बनकर उतरने लगता है। यही वो अवस्था है जहां से शिव के साथ वास्तविक संबंध की शुरुआत होती है। लोग सोचते हैं कि शिव को गुरु मान लेना किसी देवता की पूजा करने जैसा है, लेकिन पूजा केवल पहला द्वार है, मंजिल नहीं। पूजा तुम्हें बाहर से भीतर की तरफ मोड़ सकती है, लेकिन भीतर की यात्रा तुम्हें स्वयं करनी पड़ती है। और भीतर की यह यात्रा किसी आसान रास्ते जैसी नहीं होती। ये ऐसे वन से होकर गुजरती है जहां हर वृक्ष तुम्हारे किसी भय का प्रतीक बन जाता है, हर अंधकार तुम्हारे भ्रम को दर्शाता है और हर कदम तुम्हारे पुराने व्यक्तित्व के टूटने का संकेत देता है। यही कारण है कि शिव के मार्ग को वीरों का मार्ग कहा गया है। वीर वो नहीं है जो पूरे संसार को जीत ले, वीर वो है जो अपने भीतर उतरने का साहस रखता है। एक प्राचीन कथा है। हिमालय की तलहटी में एक युवा साधक रहा करता था। उसने सुना कि जो शिव को अपना गुरु बना लेता है वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। वो कैलाश की ओर चल पड़ा, महीनों तक यात्रा करता रहा, बर्फीले तूफानों का सामना किया, भूख और प्यास सहते हुए जंगली पशुओं के बीच रातें बिताईं। अंत में जब वो कैलाश के पास पहुंचा तो एक गुफा के द्वार पर उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिया। साधु ने कहा, यदि शिव से मिलना चाहते हो तो इस गुफा के भीतर प्रवेश करो। साधक अंदर चला गया। गुफा पूरी तरह अंधकार से भरी हुई थी। उसने सोचा कि शायद भीतर शिव ध्यान में बैठे होंगे। वो आगे बढ़ता गया। अचानक उसे अपने ही स्वर सुनाई देने लगे। बचपन के डर, अपमान की पुरानी यादें, अधूरी इच्छाएं और दबे हुए भाव ऐसे सामने आने लगे जैसे वे जीवित होकर उसके सामने खड़े हों। वो डर गया और तुरंत बाहर भाग आया। वृद्ध साधु मुस्कुराया और बोला, कैलाश तक पहुंचना आसान था, लेकिन अपने भीतर की गुफा में उतरना कठिन है। जब तक तुम अपने ही अंधकार को देखने का साहस नहीं करोगे तब तक शिव के प्रकाश को नहीं जान पाओगे। यही कथा हर साधक की भी है। तुम भी जब आंखें बंद करते हो तो भीतर केवल शांति नहीं मिलती, शुरुआत में अंधकार मिलता है, बेचैनी मिलती है और विचारों का तूफान उठता है। लोग सोचते हैं कि ध्यान में बैठते ही आनंद मिलने लगेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले भीतर छिपे हुए भाव ऊपर आने लगते हैं। इसी कारण शिव के हलाहल पीने की कथा कही गई। समुद्र मंथन की कथा केवल एक पुराण कथा नहीं, बल्कि मनुष्य की चेतना को समझने का एक गहरा प्रतीक भी है। जब तुम अपने भीतर के समुद्र को मथते हो तब सबसे पहले विष बाहर आता है। क्रोध, भय, ईर्ष्या, वासना और असुरक्षा जैसी चीज़ें सतह पर आने लगती। यदि तुम उनसे डरकर भाग गए तो भीतर छिपे अमृत तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। शिव ने विष को अपने कंठ में धारण किया, न उसे निगला और न बाहर उगला।
यही साधना का एक गहरा अर्थ है। अपने भीतर उठने वाले अंधकार को न दबाना है और न उसे दूसरों पर निकालना है, केवल साक्षी बनकर उसे देखना और धारण करना है। आधुनिक मनोविज्ञान भी बताता है कि दबाई गई भावनाएं अवचेतन में बनी रह सकती हैं और हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। ध्यान उन्हें देखने की एक प्रक्रिया हो सकता है। शोध में यह भी पाया गया है कि जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को तुरंत प्रतिक्रिया दिए बिना देखता है, तब मस्तिष्क के वे हिस्से सक्रिय होते हैं जो आत्मनियंत्रण और जागरूकता से जुड़े हैं। ऋषियों ने इसे साक्षी भाव कहा। यही शिव की दीक्षा का एक रूप है। तुमने शिव के कंठ को नील क्यों देखा है? यह उस विष के रूपांतरण का संकेत माना जाता है। जिसने अपने अंधकार को रूपांतरित किया वही नीलकंठ बना। जो अपने अंधकार से भागता रहा वो उससे मुक्त नहीं हो सका। इसलिए जब तुम शिव को गुरु मानते हो तब तुम्हें अपने भीतर के विष का सामना करना ही पड़ेगा। यही दूसरा चरण है। पहला था मौन में प्रवेश, दूसरा है अपने अंधकार से साक्षात्कार। इस यात्रा में बार बार तुम्हें लगेगा कि वापस लौट जाओ। संसार सरल लगता है, वहाँ मनोरंजन है, व्यस्तता है, भीड़ है और शोर है, लेकिन भीतर का एकांत मन को डराता है, क्योंकि वहाँ तुम्हारा सामना स्वयं से होने लगता है। कभी कभी इसी कारण साधक के लिए एकांत उपयोगी हो सकता है, लेकिन एकांत अंतिम लक्ष्य नहीं है। वास्तविक बात यह है कि तुम्हारे भीतर ऐसी जागरूकता पैदा हो जाए जो एकांत में भी बनी रहे और संसार की भीड़ में रहते हुए भी बनी रहे। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, मैं शिव को कैसे पा सकता हूँ? गुरु उसे नदी के किनारे ले गए। अचानक उन्होंने उसका सिर पानी में डुबो दिया। शिष्य छटपटाने लगा। कुछ क्षण बाद जब उसे बाहर निकाला गया तो वो तेजी से सांस ले रहा था। गुरु ने पूछा, जब तुम पानी के भीतर थे तब तुम्हारे मन में सबसे तीव्र इच्छा क्या थी? शिष्य ने कहा, केवल सांस लेने की। गुरु ने कहा, जिस दिन शिव के लिए तुम्हारी तड़प इतनी गहरी हो जाएगी उसी दिन मिलन का अनुभव होगा। यही साधना का सार है। आधे मन से यह यात्रा पूरी नहीं होती। यहाँ संपूर्णता चाहिए। जैसे बीज को मिट्टी के भीतर पूरी तरह गलना पड़ता है तभी नया अंकुर जन्म लेता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने पुराने स्वरूप को धीरे धीरे गलाना होगा। विज्ञान कहता है कि लगभग हर 7 वर्ष में शरीर की बहुत सी कोशिकाएं बदलती रहती हैं। शरीर लगातार बदलता रहता है, लेकिन तुम अपने आप को वही मानते रहते हो। यही एक गहरा भ्रम है। यदि शरीर बदल गया, विचार बदल गए और भावनाएं भी बदल गई, तो फिर वो कौन है जो कहता है कि मैं वही हूं? वही साक्षी शिव है। वही तत्व है जो परिवर्तन के बीच भी अपरिवर्तित रहता है। जब तुम उस साक्षी को पहचान लेते हो तब मृत्यु का डर धीरे धीरे कम होने लगता है। यही कारण है कि शिव को महाकाल कहा गया। वे समय की सीमा से परे माने जाते हैं। जो स्वयं को केवल शरीर समझता है वो समय से बंधा रहता है, लेकिन जो स्वयं को साक्षी के रूप में पहचान लेता है वो महाकाल के सत्य को छूने लगता है। एक अद्भुत कथा मार्कंडेय नामक बालक की है। उसे पता चला कि उसकी आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित है। मृत्यु से बचने के लिए उसने शिव की आराधना शुरू की। जब यमराज उसे लेने आए तो वह शिवलिंग से लिपट गया। उसी क्षण शिव प्रकट हुए और यम को रोक दिया। इस कथा का बाहरी अर्थ एक चमत्कार जैसा है, लेकिन इसके भीतर एक गहरा संकेत छिपा है। जो चेतना के केंद्र से जुड़ जाता है उसके लिए मृत्यु का अर्थ बदलने लगता है। शरीर समाप्त हो सकता है, लेकिन साक्षी को अजर माना गया है। आधुनिक भौतिकी भी बताती है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। ऋषियों ने कहा कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन संकेत एक ही सत्य की ओर है। इसलिए शिव को गुरु बनाना केवल आध्यात्मिक मार्ग चुनना नहीं है, बल्कि मृत्यु के भय से ऊपर उठने की दिशा में बढ़ना भी है। और जिस दिन मृत्यु का डर गिरने लगता है उसी दिन जीवन पहली बार पूरी तरह खिलता है। तब तुम वास्तव में जीना शुरू करते हो। उससे पहले तो बहुत बार केवल बचने की कोशिश करते रहते हो। बचपन से तुम्हें सिखाया गया कि सुरक्षित रहो, सफल बनो और सम्मान प्राप्त करो, लेकिन बहुत कम लोगों ने तुम्हें यह सिखाया कि जागो। और जब तक जागरण नहीं होता तब तक जीवन किसी न किसी अधूरेपन में रहता है। शिव का मार्ग तुम्हें इसी जागरण की ओर ले जाता है।
इसी जागरण का प्रतीक तीसरी आंख है। लोग सोचते हैं कि तीसरी आंख कोई अलौकिक शक्ति है, लेकिन इसका अर्थ इससे कहीं गहरा है। तीसरी आंख उस दृष्टि का प्रतीक है जो केवल वस्तुओं को नहीं देखती बल्कि उनके पीछे छिपे सत्य को देखने लगती है। दो आंखें संसार को देखती हैं, तीसरी आंख स्वयं को देखने की क्षमता देती है। जब यह दृष्टि खुलती है तब भ्रम धीरे धीरे जलने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शिव की तीसरी आंख खुलते ही कामदेव भस्म हो गए। इसका अर्थ यह है कि जब जागरूकता प्रकट होती है तब अंधी इच्छाएं अपनी शक्ति खोने लगती हैं। ये दमन नहीं बल्कि रूपांतरण है। ध्यान रखो, शिव ने कामदेव को किसी शत्रु की तरह नष्ट नहीं किया। जागरण के प्रकाश में वो स्वयं विलीन हो गया। यही ध्यान की क्रांति है। अपनी इच्छाओं से युद्ध मत करो, केवल जागरूक हो जाओ। जैसे ही भीतर प्रकाश आता है, अंधकार को अलग से हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी सत्य को एक कवि ने कहा, दीपक जलाने की चिंता करो, अंधकार से लड़ने की नहीं। जब भीतर जागरण का दीप जलता है तब जीवन में एक अद्भुत सरलता आने लगती है। तुम वही करते हो जो आवश्यक है, लेकिन भीतर बोझ नहीं रहता। तुम प्रेम करते हो, लेकिन आसक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। तुम संसार में रहते हो, लेकिन संसार तुम्हारे भीतर अपनी पकड़ नहीं बना पाता। यही शिवत्व की दिशा है। शिव गृहस्थ भी हैं और सन्यासी भी। वे कैलाश पर समाधि में भी हैं और तांडव के माध्यम से सृष्टि को गति भी देते हैं। ये विरोधाभास नहीं बल्कि पूर्णता का संकेत है। उन्होंने सिखाया कि जीवन को अलग अलग हिस्सों में मत बांटो। ध्यान और कर्म अलग नहीं है। मौन और नृत्य एक दूसरे के विरोधी नहीं है। जब भीतर साक्षी जाग जाता है तब हर कर्म ध्यान का रूप ले सकता है। चलना ध्यान बन सकता है, बोलना ध्यान बन सकता है, प्रेम करना ध्यान बन सकता है, यहाँ तक कि मौन रहना भी ध्यान बन सकता है। तब जीवन का हर क्षण शिव की उपस्थिति से भरने लगता है। और यही वो अवस्था है जहाँ शिष्य धीरे धीरे गुरु में विलीन होने लगता है। तब वो केवल पूछता नहीं, जानने लगता है। वो केवल खोजता नहीं, अस्तित्व में उतरने लगता है। और इसी होने में उसे दिखाई देता है कि शिव कहीं बाहर बैठे हुए नहीं, वे तो उसकी हर सांस में, हर धड़कन में और हर शून्य में पहले से मौजूद थे। बस उन्हें देखने वाली आंख अब तक बंद थी, अब वो धीरे धीरे खुलने लगी है। यदि इस क्षण तुम्हारे भीतर कुछ कांपा है, यदि तुम्हें लगा है कि यह कथा केवल शब्द नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी यात्रा का वर्णन है, तो समझो कि शिव की आहट करीब है। अब पीछे मत देखो, भीतर उतरते जाओ। अंधकार आए तो घबराओ मत, वही द्वार बन सकता है। विष ऊपर आए तो भागो मत, वही रूपांतरण का अवसर है। मृत्यु का भय आए तो स्मरण करो, जो उसे देख रहा है वो स्वयं उस भय से अलग है। और जब ये स्मरण भीतर स्थिर होने लगेगा तब एक ऐसी शांति उतर सकती है जो किसी उपलब्धि से नहीं आती। वही शांति शिव का प्रसाद है। उसी शांति में बैठकर तुम पहली बार अनुभव करोगे कि गुरु बनाना कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है। यह एक धीमी आंतरिक परिपक्वता है। जैसे रात धीरे धीरे भोर में बदलती है, वैसे ही साधक भी धीरे धीरे शिवमय होने लगता है। और तब न कोई प्रश्न बचता है, न कोई जिज्ञासा, केवल एक गहरी निस्तब्ध मुस्कान शेष रह जाती है। जैसे हिमालय की चोटियों पर जमी बर्फ सूर्य की पहली किरण को मौन होकर स्वीकार करती है, वैसे ही तुम्हारा अंतर्मन उस अनंत चेतना को स्वीकार कर लेता है जिसे शब्द शिव कहते हैं, जिसे मौन गुरु कहता है और जिसे जागा हुआ हृदय केवल अनुभव करता है। जब साधक अपने भीतर के अंधकार से गुजर चुका होता है, अपने भय को देख चुका होता है और अपने विष को पहचानने के बाद भी उससे भागता नहीं, तब उसकी चेतना एक ऐसे द्वार तक पहुंच जाती है जहां से वापस लौटना कठिन हो जाता है। क्योंकि वहां पहली बार उसे अनुभव होता है कि जिसे वो अब तक जीवन समझता रहा वो शायद एक लंबे स्वप्न के समान था। यही वो क्षण है जहां शिव के वास्तविक स्पर्श की शुरुआत होती है। ये स्पर्श हाथों का नहीं, ऊर्जा का है। ये दर्शन आंखों से नहीं, अंतर्दृष्टि से होता है। इसी क्षण साधक समझने लगता है कि गुरु बाहर बैठा कोई व्यक्ति नहीं बल्कि भीतर जागी हुई वो अग्नि है जो अज्ञान को भस्म कर देती है। इसी अग्नि को पुराणों में शिव की तीसरी आंख का प्रतीक माना गया है। तुमने देखा होगा कि संसार की लगभग हर महान कथा में अग्नि का एक विशेष स्थान रहा है। अग्नि केवल जलाने वाली शक्ति नहीं है बल्कि परिवर्तन और रूपांतरण की शक्ति भी है।
सोना अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, मिट्टी अग्नि में पककर पात्र बनती है, और मनुष्य चेतना की अग्नि में तपकर साधक से सिद्ध की ओर बढ़ता है। इसी कारण वैदिक ऋषियों ने अग्नि को देवताओं तक पहुंचने का माध्यम माना। लेकिन सबसे सूक्ष्म अग्नि बाहर की लौ नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता है। जब ये अग्नि प्रज्वलित होती है, तब तुम्हारे भ्रम एक एक करके पिघलने लगते हैं, तुम्हारी झूठी पहचानें गिरने लगती हैं, तुम्हारा वो चेहरा भी टूटने लगता है जिसे तुमने समाज को दिखाने के लिए बनाया था, और अंत में जो बचता है वही तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की झलक है। एक पुरानी कथा है, काशी में एक वृद्ध तपस्वी रहा करते थे। लोग कहते थे कि उन्होंने वर्षों तक शिव की साधना की थी। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, मुझे शिव का मार्ग बताइए। तपस्वी उसे मणिकर्णिका घाट ले गए। वहाँ चिताएं जल रही थीं, धुआं उठ रहा था और लोग रो रहे थे। तपस्वी ने पूछा, क्या देख रहे हो? युवक ने कहा, मृत्यु। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, नहीं, ये जन्म है। युवक हैरान हुआ। तपस्वी ने कहा, जो जल रहा है वो केवल शरीर है, जो रो रहे हैं वो मोह है, जो ऊपर उठ रहा है वो केवल धुआं नहीं, अहंकार की राख है, और जो इस दृश्य को देखकर भीतर से कांप उठे वही साधना के योग्य होने लगता है। क्योंकि जिसने मृत्यु को वास्तव में देख लिया उसके जीवन की दृष्टि बदल जाती है। यही कारण है कि शिव शमशानवासी कहलाते हैं। वे वहाँ तुम्हें डराने के लिए नहीं बैठे हैं, वे तुम्हें जगाने के लिए वहाँ हैं। वे जैसे कह रहे हो, देखो, जिसे तुम पकड़ कर बैठे हो वह सब क्षण भंगुर है, जिसे तुम अपना कहते हो वो एक दिन राख में बदल जाएगा, जिसे तुम मैं कहते हो वह भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, फिर क्या बचेगा? यही प्रश्न साधना के जन्म का कारण बनता है। आधुनिक विज्ञान भी परिवर्तन के इसी सत्य की ओर संकेत करता है। ब्रह्मांड की हर वस्तु लगातार बदल रही। तारों का जन्म होता है, वे लंबे समय तक ऊर्जा छोड़ते हैं और फिर एक दिन उनका रूप बदल जाता है। आकाश गंगाएं भी बनती हैं और समय के साथ बदलती रहती हैं। यहाँ तक कि परमाणु के भीतर मौजूद कण भी स्थिर नहीं बल्कि निरंतर गति में रहते हैं। इस लगातार बदलती हुई दुनिया के बीच यदि किसी स्थिर तत्व की बात की जाए तो वो देखने वाली चेतना है। वही शिव तत्व है, वही महाकाल है। यही कारण है कि जो शिव को गुरु मानता है वो धीरे धीरे परिवर्तन से डरना छोड़ने लगता है, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि बदलने वाला उसका वास्तविक स्वरूप नहीं, बदलता केवल बाहरी आवरण है। एक और कथा है। एक बार माता पार्वती ने शिव से पूछा, यदि सब कुछ माया है और सब नश्वर है तो प्रेम का क्या अर्थ है? शिव ने उत्तर दिया, जो बंधन बन जाए वो प्रेम नहीं है, जो स्वतंत्रता दे वही प्रेम है। यही शिव और पार्वती के संबंध का गहरा रहस्य भी माना जाता है। लोग उनकी कथा को केवल दाम्पत्य जीवन के आदर्श के रूप में देखते हैं, लेकिन इसमें एक आध्यात्मिक संकेत भी छिपा है। पार्वती शक्ति हैं और शिव चेतना के प्रतीक हैं। शक्ति के बिना चेतना अभिव्यक्त नहीं हो सकती और चेतना के बिना शक्ति को दिशा नहीं मिलती। जब दोनों का संतुलन होता है तभी सृष्टि पूर्णता की ओर बढ़ती है। साधक के भीतर भी इसी मिलन की आवश्यकता है। ध्यान और जीवन, मौन और कर्म, एकांत और प्रेम, इन सब का संतुलन ही पूर्णता की ओर ले जाता है। यदि तुम केवल संसार में उलझे रहोगे तो अपनी चेतना से दूर हो सकते हो, और यदि केवल एकांत की ओर भाग जाओगे तो जीवन का एक बड़ा हिस्सा अधूरा रह सकता है। शिव सिखाते हैं कि दोनों को एक साथ जीना सीखो। कैलाश पर समाधि में बैठो और जब समय आए तो तांडव भी करो। ये विरोध नहीं बल्कि जीवन के अलग अलग पक्षों का समन्वय है। इतिहास में जितनी भी महान क्रांतियां हुई हैं वे भीतर और बाहर के इसी संतुलन से जन्मी हैं। जब सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के नीचे जागरण का अनुभव हुआ तब वे केवल मौन में बैठे नहीं रहे, वे उठे और संसार को मार्ग दिखाया। जब महावीर को आत्मबोध प्राप्त हुआ तब उन्होंने उस अनुभूति को दूसरों तक पहुंचाया। जब किसी वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड का कोई नया रहस्य खोजा तो वह भी एक तरह की गहरी एकाग्रता थी। आइंस्टीन ने कहा था कि सबसे सुंदर अनुभव रहस्य का अनुभव है। जिसने रहस्य को खो दिया वो आधा मृत है। यही तो शिव का क्षेत्र है। रहस्य वह स्थान है जहाँ ज्ञात समाप्त होने लगता है और अज्ञात का आकाश खुलने लगता है।
इसलिए शिव को गुरु बनाना केवल किसी विचार को मान लेना नहीं, बल्कि रहस्य के प्रति स्वयं को खुला रखना है। मन हमेशा निश्चितता चाहता है, उसे हर बात का उत्तर चाहिए, वो प्रत्येक प्रश्न का समाधान ढूंढना चाहता है। लेकिन चेतना का मार्ग केवल उत्तरों का मार्ग नहीं है, ये अनुभव का मार्ग है। यहाँ प्रश्नों के उत्तर मिलने के बजाय प्रश्न और गहरे होते जाते हैं और अंत में प्रश्न पूछने वाला ही धीरे धीरे विलीन होने लगता है। तब जो शेष रह जाता है वही वास्तविक समाधान है। एक कवि ने कहा था, जब नदी समुद्र में मिलती है तो वो समुद्र से कोई उत्तर नहीं मांगती, वो स्वयं उत्तर बन जाती है। साधक की अवस्था भी कुछ ऐसी ही है। जब वो शिव में उतरने लगता है तब उसे अलग से कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती। धीरे धीरे जानने वाला और जानने की प्रक्रिया अलग नहीं रहते, वो स्वयं जानना बन जाता है। इसी अवस्था का प्रतीक गंगा का शिव की जटाओं में उतरना माना जाता है। बाहरी कथा कहती है कि पृथ्वी की रक्षा के लिए शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, लेकिन इसके भीतर एक गहरा अर्थ